फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे, उसकी क्या पहचान है और किस सेंटेंसेस में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक हो, वर्ब्स डिफरेंट हो या दो से ज्यादा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। और इसकी पहचान, मेन पहचान जो है वो ये है कि दो वर्ब्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है, यानी कि जो समय अंतराल है, वो बहुत ही ज्यादा कम है या फिर ना के बराबर हो, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि दोनों क्रियाएं, दोनों वर्ब्स जो है, दोनों काम जो है साथ साथ चल रहे हो। तो चलिए पहला सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ। ही फेल्ड, ही हर्ड अ न्यूज, ही फेंटेड। अब यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस सब्जेक्ट ही, सेकेंड सेंटेंस में भी सब्जेक्ट ही एंड थर्ड सेंटेंस में भी सब्जेक्ट ही। तो आपने यहाँ पर देखा सब्जेक्ट एक है और वर्ब जो है वो अलग अलग है। तब इनको हमें क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देना है। अब इसको पहचाने कि जैसे ही उसने सुना कि वो फेल हो गया, वो बेहोश हो गया। अब इन तीनों काम में जो है, इन तीनों क्रियाओं में जो है टाइम इंटरवल यानी कि समय अंतराल जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। चलिए इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के तरीके से बनाते हैं। हियरिंग द न्यूज, hearing the news of his failure, he fainted. Hearing the news of his failure, he fainted. फ्रेंड्स, फुल स्टॉप को रिमूव करके यहाँ पर आपको उसकी प्लेस में कॉमा लगाना होता है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस बन गया। आप इसी को पहले समझ लीजिए, दूसरा आप अपने आप बताएंगे। हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर ही फेंटेड। अपने फेल होने की न्यूज सुनकर वो बेहोश हो गया। इन तीनों काम में जो है वर्ब, तीनों वर्ब में जो है समय अंतराल, टाइम इंटरवल बहुत ही ज्यादा कम है। ये इसकी पहचान है। तो इसको हम किससे बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। द पीपल saw the flames, they ran towards the burning house. लोगों ने आग की लपटें देखी और वो जलते हुए घर की तरफ दौड़ पड़े। इसका जो है आप देखिए, जैसे ही लोगों ने आग देखी तुरंत उस घर की तरफ दौड़ गए। यानी कि देखने में और दौड़ने में, इसमें टाइम इंटरवल कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा कम होगा। आग भी लगी है, लोग जा भी रहे हैं, यानी कि दोनों काम साथ भी चल रहे हैं। और जो बाद वाला काम होता है वो पहले वाले काम का रिजल्ट होता है। बाद में जो वर्ब होती है वो पहले सेंटेंस के वर्ब के रिजल्ट की फॉर्म में होती है। तो इसको अब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके बनाते हैं। सीइंग द फ्लेम, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, इसको पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। सीइंग द फ्लेम्स। अब आप यहाँ पर देखिए, सीइंग द फ्लेम्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी। सीइंग द फ्लेम्स, कॉमा, द पीपल ran towards the burning house। तो फ्रेंड्स, आपने इसमें देखा, इसमें दो वर्ब थी। अब बाद वाला जो सेंटेंस है वो पहले वाले सेंटेंस का रिजल्ट होता है और दोनों वर्ब्स के बीच में टाइम इंटरवल बहुत ही लेस होता है। तो फ्रेंड्स, ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान। आप चाहें तो नोट कर लीजिए।
टाइम इंटरवल very less, time interval very less between two verbs. सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगल सब्जेक्ट होता है. वर्ब टू और मोर. अब दूसरे और सेंटेंस में आपको बताती हूँ. She went to garden, she plucked flowers. वह बगीचे में गई और उसने फूल तोड़े. तब इन दोनों के बीच में आप देखेंगे कि जो टाइम इंटरवल है कम है, और दूसरी बात इसमें सब्जेक्ट क्या है, सेम है. सब्जेक्ट क्या है, एक है. और उसमें आप ये देखिए कि जो वर्ब्स हैं वो डिफरेंट हैं. went and plucked. There are two different verbs in these two sentences and the subject is same, so we have to use present participle. अब present participle में क्या करते हैं, verb की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं. तो चलिए अपन इसको बनाते हैं. She went to garden. अब went सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म को क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे. सेकेंड फॉर्म की वो फर्स्ट went की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो go होती है. go, going, going to garden, गोइंग टू गार्डन. फुल स्टॉप को रिमूव करके कॉमा लगाते हैं. गोइंग टू गार्डन. शी प्लग्ड फ्लावर्स. गोइंग टू गार्डन, शी प्लग्ड फ्लावर्स. दूसरा सेंटेंस देखिए. आई सॉ अ पेन, आई पिक्ड इट अप. मैंने पेन देखा, मैंने उसे उठा लिया. अब आप देखिए कि देखने में और उठाने में क्या ज्यादा टाइम लगेगा, इन दोनों के बीच में क्या कोई ज्यादा टाइम इंटरवल का डिफरेंस होगा. और इसमें भी आप देखिए सब्जेक्ट कैसा है, एक है. वर्ब कैसी है, दो है. डिफरेंट डिफरेंट है. अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे चेंज करेंगे. सबसे पहले सॉ की फर्स्ट फॉर्म होती है सी. फर्स्ट फॉर्म ऑफ सॉ इज सी. सीइंग, seeing a pen, seeing a pen. अब यहां पर फुल स्टॉप को हम किससे रिमूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे कॉमा से. seeing a pen, I picked it up. I picked it up. एक सेंटेंस में आपको और बताती हूं. He came to me. वो मेरे पास आया. He gave me a letter. अब इस सेंटेंस में देखिए आप, सेंटेंस सब्जेक्ट, दो सेंटेंस है. सिंपल सेंटेंस कैसे हैं, दो हैं. इसमें क्या है, सब्जेक्ट ही और इसका सब्जेक्ट भी ही. फर्स्ट वाले का जो वर्ब है वो केम है एंड सेकंड वाले का जो वर्ब है वो गेव है. इसका मतलब क्या हुआ, ये दो सिंपल सेंटेंस हैं. इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज से हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है. अब इसकी पहचान कैसे हो कि हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज करें, परफेक्ट ना करें या पास्ट ना करें. मैं आपको बार बार बता देती हूँ. इसमें होता क्या है कि दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सेम होता है और दोनों की वर्ब्स के बीच में टाइम इंटरवल लेस होता है. हर सेंटेंस में आपको ये बात क्लियर करती चल रही हूँ. तो आपको क्या करना है, केम. केम की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम. कम, कमिंग, आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा कमिंग. कमिंग टू मी, कमिंग टू मी. फुल स्टॉप को रिप्लेस करेंगे कॉमा से. फुल स्टॉप को रिप्लेस करेंगे कॉमा से. Coming to me, he gave me a letter. He came to me, he gave me a letter. He सब्जेक्ट दोनों में एक है, वर्ब अलग अलग है. दोनों वर्ब के बीच में टाइम इंटरवल जो है बहुत लेस है. और इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम होती है. कम में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल को
यूज करके हम इस दोनों सेंटेंस को जोड़ देते हैं और फुल स्टॉप को रिमूव करके कॉमा लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको 5 सेंटेंसेस प्रेजेंट पार्टिसिपल के बता दिए हैं। अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। I was walking in the field. I saw a cobra. I ran away. अब यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन आपको करना क्या है कि ये आपको खुद ही बनाना है। सब्जेक्ट आप देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट आई, सेकेंड सेंटेंस में भी सब्जेक्ट आई एंड थर्ड सेंटेंस में भी सब्जेक्ट आई। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, वर्ब वॉकिंग, थर्ड सेंटेंस में वर्ब सॉ, वॉकिंग सॉ, एंड थर्ड सेंटेंस में वर्ब रैन। यहाँ पर आप देखिए 3 वर्ब हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं टहल रही हूँ, टहलते में मैंने सांप देखा, टहलते मैंने क्या देखा, कोबरा देखा, तो मैं फौरन वहां से भाग गई, मैंने वहां से दौड़ लगा दी। तो अब आप देखिए ये तीनों काम जो है बोला जाए तो साथ साथ ही चल रहे हैं, या फिर अगर बोले तो जैसे ही मैं टहल रही थी, मैंने देखा, फिर मैं वहां से तुरंत ही भाग गई, तुरंत ही मैंने वहां से उसको देख के दौड़ लगा दी। तो इनके बीच में आप बोले तो साथ में अगर नहीं चल रहे हैं काम, तो क्या हो रहा है, इनके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो बिल्कुल ना के बराबर है, लेस एकदम। जैसे ही हम सांप देखेंगे तुरंत ही भागेंगे ना, कि वहां पर खड़े होकर देखते रहेंगे उसको। सेंटेंस फ्रेंड्स, आपको इस सेंटेंस का जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करके इस सेंटेंस को आपको खुद ही बनाना है। आगे मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल की पहचान, उसका यूज, उसके रूल्स और किस सेंटेंस में आपको पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है वो मैं बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगी। पास्ट पार्टिसिपल का यूज कहाँ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बनता कैसे है, और हम कैसे पहचाने कि हमको इन सेंटेंसेस में पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है या फिर पास्ट पार्टिसिपल के यूज से एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है और वर्क एज एडजेक्टिव, और काम किस तरीके से करता है सेंटेंस में, एडजेक्टिव के रूप में वो काम करता है। I saw a dog, the dog was dead। पहला सेंटेंस I saw a dog, दूसरा सेंटेंस the dog was dead। तो यहां पर आप देखिए पहला सेंटेंस जो है आई, यानी कि पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो आई है, दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डॉग है, पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट डॉग है और यहाँ पर ये इसका एडजेक्टिव यानी कि इसके बारे में बता रहा है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे सेंटेंस को, ऑब्जेक्ट को लेकर पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। यानी कि डेड को उठाकर हम क्या करेंगे, डॉग यानी कि फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के पहले लगा देंगे। वी पुट द ऑब्जेक्ट ऑफ सेकेंड सेंटेंस बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस। इस तरीके से हम पास्ट पार्टिसिपल को बनाते हैं। दूसरे सेंटेंस का जो मेन वर्ब है पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से पहले उसको रख दिया जाता है। चलिए मैं आपको बनाकर बताती हूँ, लिख कर बताती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। I saw a dog, the dog was dead। मैंने कुत्ता देखा, वो मरा हुआ था। तो क्या हम इसको सिंपल तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने एक मरा हुआ कुत्ता देखा? तो बस जैसे हम उसको सिंपल तरीके से बोलेंगे उसी सिंपल तरीके से हम उसको लिख देंगे। I saw a dead, I saw a dead dog। किस तरीके से काम करता है, एडजेक्टिव की तरीके से काम करता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और वो एडजेक्टिव की तरीके से काम करता है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, I have a shirt, it was torn।
मेरे पास एक शर्ट है, वो कैसी है, फटी हुई है। तो यहाँ पर जो है पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो शर्ट है एंड सेकंड सब्जेक्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो टोर्न है। तो हम क्या करेंगे, इस टोर्न को लाकर शर्ट के पहले लिख देंगे तो वो क्या होगा, उसको एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा और पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। आई हैव आ torn शर्ट। थर्ड सेंटेंस देखिए, आई हैव अ रोज इट इज येलो। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट सेंटेंस का रोज है और सेकंड सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो येलो है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड सेंटेंस को ऑब्जेक्ट को फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से पहले रख देंगे। आई हैव अ येलो रोज। आई हैव अ येलो रोज। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको अभी 3 सेंटेंसेस बताए हैं। एक बार और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है और एडजेक्टिव की तरीके से काम करता है। और जब एक सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है या फिर नाउन है, जब पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है या फिर नाउन है वो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है या फिर नाउन है वो दूसरे सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये इसकी पहचान है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको कहाँ यूज करना है कि जैसे आप देखिए पहले सेंटेंस में क्या है ऑब्जेक्ट, डॉग, तो सेकंड सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस में देखिए पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, शर्ट है, लेकिन वो सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस में रोज क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो पहले वाले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेकंड वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। इस तरीके के सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। अब पास्ट पार्टिसिपल का यूज करने का रूल भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको सेकंड सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को लाकर फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के पीछे लिख देना है, यानी कि पहले लिख देना है। आई हैव अ वाटर, इट हैज मिनरल्स। अब आप यहां पर देखिए पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर है, सेकंड सेंटेंस का वो क्या है, सब्जेक्ट है। पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ये पास्ट पार्टिसिपल की पहचान है। यानी पहचान क्या है, मतलब ये है कि अगर पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सेकंड सेंटेंस का, अगर पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है अगर वो सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर हमको क्या करना है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। हमको ये समझ जाना है कि इन सेंटेंसेस को हमको, इस तरीके के सेंटेंसेस को हमको कैसे जोड़ना है, पास्ट पार्टिसिपल के थ्रू जोड़ना है। अब इसको जोड़ने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया। सेकंड सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के पहले रख दिया जाता है। तो चलिए इसको आप करते हैं। आई हैव अ मिनरल, मिनरल को लेकर वाटर के पहले लिख देंगे आई हैव अ मिनरल वाटर। अब मुझे लगता है कि आपको पास्ट पार्टिसिपल जो है क्लियर हो गया होगा। मैंने इसकी पहचान आपको बहुत अच्छे से बता दी है कि वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। उसके बाद इसमें जो पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। और उसके बाद हम इसको यूज कैसे करते हैं कि हम सेकंड सेंटेंस को ऑब्जेक्ट को लाकर फर्स्ट सेंटेंस की ऑब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, जो कि फिर यहाँ पर आकर वो कैसा काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, यानी कि वाटर को क्वालिफाई करेगा, यानी कि इसको क्वालिफाई करेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस और लिख लेते हैं। आई फाउंड माई पर्स।
I found my purse. It was stolen. मुझे मेरा पर्स मिल गया, मुझे मेरा पर्स मिल गया, वो चोरी हो गया था। तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है एंड सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यहां पर हम क्या करेंगे, अब पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अब यूज करेंगे तो क्या करना होता है हमको, सेकंड सेंटेंस को ऑब्जेक्ट को फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, I found my stolen purse. इसको बोल कर देखिए, सिंपल बना के नहीं बना, मुझे मेरा पर्स मिल गया, वो चोरी हो गया था। तब इसको हम और छोटा करके बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, मुझे मेरा खोया हुआ या फिर चोरी किया हुआ पर्स मिल गया, मुझे मेरा चोरी किया हुआ पर्स मिल गया। तो ये क्या बन गया, पास्ट पार्टिसिपल के यूज से सिंपल सेंटेंस बन गया। अब एक सेंटेंस मैं आपको देती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स ये रहा वो सेंटेंस, I have a curtain. I have a curtain. It is faded. It is faded. मेरे पास पर्दा है, कर्टेन मीन्स पर्दा, मेरे पास पर्दा है, वो कैसा है, फेडेड है, माने कि उसका रंग चला गया है, भद्दा हो गया और उसका कलर जो है उड़ गया है। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं समझा देती हूँ, मैं आपको इसको लिख कर नहीं बताऊंगी, मैं समझा देती हूँ। पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया कर्टेन एंड सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया कर्टेन। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट सेकेंड सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाकर आपको फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के पहले लिख देना है। तो ये क्या बन जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल के यूज से एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस है, आपको प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल के यूज करके इसको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। अभी आपको मैं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगी। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज आपको किस टाइप के सेंटेंसेस में करना है और इसका यूज आप कैसे करेंगे और ये बनता कैसे है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है एक्टिव वॉइस में। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस, तो ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। और अगर सेंटेंस पैसिव है तो फिर ये हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। तो फ्रेंड्स परफेक्ट पार्टिसिपल आपको किस टाइप के सेंटेंसेस में यूज करना है वो आप समझ लीजिए कि जो वर्ब अलग अलग हो, वर्ब कैसी हो, अलग अलग हो, फेल्ट सॉरी एंड पनिश्ड, एंड सब्जेक्ट कैसा हो, सेम हो, सब्जेक्ट कैसा हो, सेम हो। सेकेंड सेंटेंस में भी देखिए सब्जेक्ट सेम एंड वर्ब अलग अलग, थर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम एंड वर्ब अलग अलग। अब आप समझिए, यही मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी बताया था, लेकिन वहां पर मैंने ये बताया था कि दो सेंटेंस की जो वर्ब हैं उनके बीच में टाइम इंटरवल लेस हो या फिर दोनों वर्ब जो है साथ साथ चल रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जो पहला वाला काम है वो क्या है, मतलब दूसरा वाला जो काम हो वो पहले काम के होने के बाद शुरू होता है। उसमें क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट सेम था, वर्ब अलग अलग थी, लेकिन दोनों जो वर्ब थी उनके बीच में टाइम इंटरवल बहुत लेस था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो सेकंड वाला जो वर्ब है या सेकंड कार्य है वो पहले काम के बाद शुरू होता है। अब आप इसको बहुत अच्छे से पहले समझ लीजिए, तब उसके बाद मैं आपको सेंटेंस बनाकर बताऊंगी।
कि जो एक काम के होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक काम के होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है और सब्जेक्ट सेम होता है, वर्ब अलग अलग होती है। यही कंडीशन किसमें थी, प्रेजेंट पार्टिसिपल में थी। लेकिन यहाँ पर क्या था कि सेंटेंस वर्ब्स के बीच में टाइम इंटरवल लेस था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि पहले एक काम खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 12th में, बोर्ड एग्जाम में ये आता है। तो आप इसको देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट सेम है, वर्ब अलग अलग है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर दें। तो ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में मेन जो अंतर है वो यही है कि दोनों वर्ब के बीच में टाइम इंटरवल उसमें कम होता था। इसमें क्या है, एक काम कंप्लीट होगा तब दूसरा काम स्टार्ट होगा, ये इसकी पहचान है। तो ही वॉज पनिश्ड बाय हिज पेरेंट, ही फेल्ट सॉरी। अब आप यहाँ पर देखिए, पहले उसको माता पिता ने, उसके माँ बाप ने उसको पनिश किया, पनिशमेंट दी, सजा दी, उसके बाद उसे गलती का एहसास हुआ या उसने सॉरी फेल्ट किया। इसको हम कैसे बनाएंगे, मैंने क्या बताया था, एक्टिव वॉइस तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके हम इसको बनाएंगे। तो हैविंग punished by his parents, having punished by his parents, सब में मैंने आपको बताया कि फुल स्टॉप को रिमूव करके कॉमा लगाना है। having punished by his parents, he felt sorry, he felt sorry। तो यहाँ पर एक काम पूरा हुआ, उसके बाद दूसरा काम हुआ। सब्जेक्ट भले सेम है, वर्ब भले अलग अलग है, लेकिन इसकी मेन जो पहचान है वो यही है। अब आप दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। आई कुक्ड द फूड, आई टेक रेस्ट। सब्जेक्ट सेम, वर्ब डिफरेंट, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले खाना बना लिया, उसके बाद आराम किया। तो यहाँ पर having cooked the food, फुल स्टॉप को रिमूव करेंगे तो कॉमा लगाएंगे। I take rest, having cooked the food, I take rest। थर्ड सेंटेंस आप देखिए, they were taught by their mother, they understood better। वो माँ के द्वारा पढ़ाए गए हैं तो उनको अच्छा समझ में आता है या आया है। तो यहाँ पर देखिए, दे सेंटेंस सेम, वर्ब डिफरेंट, लेकिन फिर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि वो पहले उन्होंने पढ़ा, उनको अच्छा समझ में आया, पहले समझा, अच्छा समझ में आया, समझते हुए समझ में नहीं आया। आप यहाँ पर देखिए, पहले ये काम हुआ, फिर ये काम हुआ, इतना काम होने के बाद ये काम हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों जो सेंटेंस थे वो कैसे थे, एक्टिव थे। ये वाला सेंटेंस है वो कैसा है, पैसिव है। अब वो कैसे पता चलेगा, बाय देयर मदर, वो लोग अपने माँ के द्वारा पढ़ाए गए। अब द्वारा पढ़ाए गए यानी कि बाय का यूज किया, और जब बाय का यूज सेंटेंस में किया तो क्या हुआ, पैसिव वॉइस हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं करेंगे, हैविंग बीन करेंगे। हैविंग बीन, हैविंग बीन taught by their mother, फुल स्टॉप को हटा के यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, they understood, यहाँ पर लिख देती हूँ, they understood better। अब आप इसको समझ लीजिए, हैविंग था, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यूज करना था।
हैविंग बीन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर मेरा थोड़ा सा मिस्टेक है, ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर हैविंग बीन हो जाएगा। हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज पेरेंट्स ही फेल्ट सॉरी। और ये एक्टिव वॉइस है और ये दोनों कैसे हैं, पैसिव वॉइस हैं। अभी मैं आपको इसके 2 सेंटेंसेस या 3 सेंटेंसेस और बताती हूँ, और मैं इसके बाद आपको एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स के लिए दूंगी जिसका आंसर आप दीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप वो भी पूछ लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने तीनों पार्टिसिपल के रूल्स और उसकी पहचान और उसके एक एक सेंटेंस बताए थे। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो चलिए मैं आपको 2-3 सेंटेंस और बताती हूँ। She was disguised as a saint. She escaped to Nepal. Sentence same. Verb. This is verb are different. पहले उसने अपने आप को साधु का रूप दिया। क्या किया? पहले उसने अपने आप को साधु के रूप में बदला या साधु का भेष दिया। उसके बाद वो नेपाल यानी कि छुप कर बचकर पहुंच गया। एस्केप माने होता है बचकर निकलना, छिप कर निकलना। तो पहले उसने क्या किया? अपने आप को साधु के रूप में बदला, फिर नेपाल पहुंची। हैविंग बीन, having been disguised as a saint, फुल स्टॉप को रिमूव करेंगे, कॉमा, she escaped to Nepal। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम ही वेंट अवे। पहले नौकर ने झाड़ू लगाई यानी कमरा साफ किया, यानी कमरे में झाड़ू लगाई, फिर वो चला गया। पहले ये काम हुआ, फिर ये काम हुआ। इसका मतलब यहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो हैविंग स्वेप्ट द रूम, फुल स्टॉप हटाएंगे, कॉमा लगाएंगे, ही वेंट अवे। तो ये थे फ्रेंड्स परफेक्ट पार्टिसिपल का परफेक्ट सेंटेंस। अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताकर पूछ लीजिए। चलिए मैं आपको अब एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का देती हूँ। पहले वो गार्डन में गई, बगीचे में गई, फिर उसने फूल तोड़े। अब इसको आप चाहें तो परफेक्ट से बनाएं, प्रेजेंट से बनाएं, क्योंकि दोनों काम साथ ही साथ चल रहे हैं और नहीं चल रहे हैं, तो इनके कामों के बीच में समय अंतराल बहुत कम है। और इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में भी ले सकते हैं कि पहले वो गई यानी कि वो गार्डन में चली गई, एक काम हो गया, उसके बाद उसने फूल तोड़े। तो आप यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके इसको बनाएंगे। मैंने समझा दिया, बाकी मुझे समझाना तो नहीं चाहिए, आपको खुद ही करना चाहिए। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन होता रहे और मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। थैंक यू।